मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो होगा केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। और उसका जो पहला टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा हमारा एसिड और बेसिस का। तो आज के इस ऑनलाइन चैनल में, इस वीडियो में हम एसिड पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी एसिड ही पूरा हो पाएगा हमारे से मुश्किल। तो चलो सबसे पहले आते हैं बात एसिड में। देखो, आप जब ये एसिड का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये एक नॉर्मल सा चैप्टर लगता है सभी को कि ये नॉर्मल सा है। बहुत ही शानदार और बहुत ही बेस्ट चैप्टर है। और इतने चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें कि आप इससे ज्यादा कहीं नहीं पढ़ पाएंगे। तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आता है जी अमल क्या होते हैं। अमल, जब भी ये धारणा हमारे दिल में आती है कि अमल क्या होते हैं, तो सबसे पहले आता है कि जी कोई बहुत ऐसी तेज चीज जिसकी वजह से बॉडी को नुकसान हो, जिसकी वजह से कोई चीज का रंग उड़ जाए, वो एसिड होते हैं। चलो ठीक है, पहली चीज एसिड। तो आप सभी जानते हो कि जब एसिड का नाम आता है तो हम सबसे पहले एक नाम सुनते हैं, और वो क्या सुनते हैं? पीएच पैमाना। क्या सुनते हैं? पीएच। कि भाई पीएच पैमाने पर जिस द्रव का या जिस पदार्थ का पीएच 7 से क्या हो, कम हो, वो क्या कहलाते हैं? एसिड। और जिस पदार्थ का पीएच 7 से ज्यादा हो उसे क्या कहते हैं हम? बेस। और जो पदार्थ एग्जैक्टली 7 के ऊपर लाइज करते हो वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रल, अर्थात साल्ट, लवण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए पीएच क्या होता है। फुल फॉर्म पता है? पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब इस चैप्टर में जो हम चीज मेन पढ़ रहे हैं वो क्या चीज आ रही है? हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का पोटेंशियल आपको ज्ञात करना है इसमें, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज, सबसे मेन चीज आपको यही सीखनी है, वो देखना। देखो, सबसे पहले जिस आदमी ने एसिड और क्षार के बारे में बताया वो था आर्हेनियस। कौन था? आर्हेनियस। और आर्हेनियस ने कहा कि जी एसिड उनको कहते हैं जो हाइड्रोजन आयंस को, जो हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो बढ़ाने का काम करते हैं, या जिनमें हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है वो एसिड होते हैं। लेकिन भाई उसके बाद क्या हुआ कि 1923 में एक और परिसंकल्पना आई, और वो संकल्पना आई थी लैरी और ब्रनस्टेड के। क्या नाम था उनका? लैरी और ब्रनस्टेड। और लैरी और ब्रनस्टेड की जो परिकल्पना थी, इस परिकल्पना के अनुसार उन्होंने एक अलग वर्ड बताया। और वो क्या बताया? वो ये बताया कि भाई अब एसिड उसको कहेंगे जो किसी को प्रोटॉन देते हैं, जो प्रोटॉन देते हो, या जिसके प्रोटॉन बढ़ा देते हो। तो इसको आप प्रोटॉन की परिकल्पना के नाम से भी जान सकते हो, इसको आप प्रोटॉन की परिकल्पना भी कह देते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या कहा हमने? लैरी और ब्रनस्टेड की परिसंकल्पना के अनुसार एसिड क्या होते हैं? जो किसी को प्रोटॉन देते हो। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा रिएक्शन दिखाता हूं इसका। जैसे HCl आपके पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर इसके हम रिएक्शन किसके साथ कराएं? पानी के साथ, जल के साथ, तो पता है क्या निकल के आएगा? तो यहां पर जो H2 है ना, पानी है, इसके अंदर कितने हाइड्रोजन के एटॉमिक है? 2। तो ये कितने हो गए? 3। H3O हो गया। और ये O जो है ना, H है, ये पॉजिटिव है, जबकि क्या साथ में निकला? Cl। और Cl क्या हो गया? नेगेटिव। तो एक प्रोटॉन किसका बढ़ गया? एक प्रोटॉन बढ़ गया पानी का, जल का। इसलिए प्रोटॉन की जो संकल्पना है, इसको हम प्रोटॉन के हिसाब से भी कह सकते हैं, इसको हम वैसे भी कह सकते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि जी एसिड क्या होते हैं, तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि जी एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, सभी जानते हो, एक चीज। लेकिन आप दूसरी चीज पर ध्यान करना है, जो एसिड होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो किसी भी वस्तु पर गिर जाए, किसी धातु को पर गिर जाए और किसी भी त्वचा पर गिर जाए, तो ऑलमोस्ट या तो उसको इरोजन कर देते हैं, उसका संक्षारण कर देते हैं, या मोस्टली उसका रंग उड़ा देते हैं। जैसे हम एक सिंपल सी जर्नली बात बताता हूँ आपको। आप घर के अंदर इन्वर्टर की बैटरी होती है, और अगर हम इन्वर्टर की बैटरी में पानी डालते हैं, वो पानी कैसा होता है? क्या हम उसके अंदर अपने घर का डाल सकते हैं? नहीं। लेकिन कई बच्चे क्या कहेंगे, सर उसमें आर ओ का डाल सकते हैं। आप उसमें रेनी वाटर डाल सकते हो, बिल्कुल।
लेकिन वो बन के आता है वो एक्चुअल में कितने का पॉइंट होता है, 7.0 का न्यूटन होता है। यानी कि वो एक उदासीन जल है। और उदासीन जल इसलिए डाला जाता है ताकि उसके अंदर किसी भी प्रकार के आयन नहीं होते हैं, और आयन नहीं होने की वजह से वो क्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो एसिड जो होते हैं, तो हमने को ये बता रहे थे कि अगर कई बार हम घर के अंदर उसमें पानी डालते हैं और ओवरफ्लो होकर पानी कुछ अपनी फर्श पे डल जाए तो ऑलमोस्ट उस जगह का रंग को व्हाइट बना देता है। एक और जनरल सी बात बताता हूँ आपको, दुनिया का जो प्यार की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है, शाहजहां ने बनवाई थी, कौन सा? ताजमहल। ताजमहल के ऊपर मकराना का सबसे व्हाइट संगमरमर लगा हुआ है। ये 1653 में बनके तैयार हुआ था लाल किला, ये सॉरी ताजमहल। और ताजमहल के ऊपर हर साल एसिड रेन की वजह से पीलापन आता जा रहा है, और उसको बचाने के लिए उस पर हर साल कभी मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाते हैं, कभी कुछ और लगाते हैं, ताकि उसकी जो अम्लीय वर्षा से उसका संक्षारण होगा वो कम हो जाए। तो अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर एसिड में, और वो चीज ये बताते हैं, पहली चीज कि जी अगर एसिड हमारे पास है तो एसिड को पहचान कैसे करते हैं। देखो, किसी भी एसिड या बेस की पहचान करने के लिए आपके पास कुछ सूचक होते हैं। क्या? आमतौर पर सबसे ज्यादा जो सूचक यूज किया जाता है वो लिचेन, या इसको मैं कह दूं लाइकेन, इसका यूज करते हैं। किसका? लाइकेन का। और लाइकेन के बारे में कहा जाता है कि भाई लाइकेन को अगर हम किसी उस पर एसिड या बेस का द्रव डालते हैं तो अपना रंग चेंज कर देता है। एक्चुअल में जो लाइकेन या लीचेन है ये थैलोफाइटा समूह का, ये पौधे का नाम है, एक समूह का पौधों का ग्रुप है। थैलोफाइटा समूह का पौधा होता है, और ये आमतौर पर ध्रुवों के आसपास पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कभी भी जहां ज्यादा एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है वहां नहीं मिलता है, इसलिए महानगरों के आसपास तो मिलने का इसका मतलब ही नहीं है। ये हमेशा वहां मिलेगा जहां पर पोल्यूशन बहुत कम होता है। तो पोल्यूशन कहाँ कम है? अंटार्कटिका पे, आर्कटिक पर, ध्रुवों पर, इस तरह की जगह पर कम होता है, तो वहां पर पाया जाता है। लाइकेन जो होता है, लाइकेन या लीचेन जो होता है, ये थैलोफाइटा समूह का पौधा है, और इसका जो नेचुरल कलर होता है वो बैंगनी होता है। ऐसा होता है बैंगनी, और बैंगनी का मतलब 7.0, यानी कि ये उदासीन होता है। तो अगर हम एक थ्योरी बताते हैं कि अमल को पहचानने की स्टोरी क्या होती है इसमें, तो एक छोटा सा ट्रिक देता हूं आपको। अनिल, क्या हुआ? ऐसे अमल, न से नीला और ला से लाल, यानी कि भाई सीधी सी बात है, अगर किसी एसिड की बूंद अगर आप लाइकेन के समूह के पत्ते पर डालते हो, ठीक है, तो वो लिटमस पेपर जिसको कहते हैं, लाइकेन से जो बनता है वो क्या बनता है? इससे लिटमस पेपर। अगर आप कोई लिटमस पेपर पे अगर आप किसी एसिड की बूंद डालते हैं तो नीले लिटमस को क्या कर देगा? लाल। ठीक है, और अगर लाल लिटमस को नीला करता है तो बेस में चला जाता है। तो हमारे पास आया लिटमस पेपर। तो अब पेपर वाले क्वेश्चन पूछा, भाई लिटमस पेपर किससे बना? तो हम क्या कहेंगे कि लिटमस पेपर जो है ना वो लाइकेन से बना। तो लाइकेन किसका पौधा है? थैलोफाइटा समूह का पौधा है। और थैलोफाइटा समूह के जो पौधे हैं लिटमस या लाइकेन, ये पाए कहाँ जाते हैं? तो आमतौर पर हम क्या कहेंगे जी, कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवों पर पाए जाते हैं, या बेसिकली यू कैन से ये वहां पाए जाते हैं जहां पर महानगर से दूर। यानी कि बहुत अच्छी बात ये बतानी है इसमें कि जो लाइकेन्स होते हैं या लिटमस पेपर होते हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SO2 के प्रति, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा संवेदी होते हैं। यानी कि जहां पर SO2 मिलेंगे वहां पर ये नहीं मिलेंगे। अब SO2 कहाँ निकलती है? मेट्रो सिटीज में, जैसे भाई दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, बेंगलोर, चंडीगढ़, जो बड़े बड़े शहर हैं, इनके अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा व्हीकल पोल्यूशन होता है, और व्हीकल पोल्यूशन की वजह से वहां क्या बन जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो वहां पे मिलने का मतलब ही नहीं है, इसलिए उनसे दूर पाए जाते हैं। तो ये तो बात हुई एसिड को पहचानने की। लेकिन यहां आ जाते हैं, अगर किसी पीएच पैमाने पर अगर किसी द्रव का पीएच कितना कम हो, तो भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब जितना पीएच पैमाने में अगर कोई द्रव, अगर कोई लिक्विड डाला हमने, और उसके बाद अगर वो पैमाना जितना कम दिखाएगा, यानी कि 0 दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, या 2 दिखा रहा है, तो इसका मतलब हुआ दैट इज हार्ड एसिड, दैट इज स्ट्रोंग एसिड, यानी कि बहुत ही ताकतवर एसिड है, उसको हम सहन नहीं कर सकते, इतना मानो।
जैसे जैसे आप इससे ऊपर बढ़ते जाओगे एसिडिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। एसिडिटी क्या हो रही है, कम हो जाती है। और 7 पे जाने पर ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल। और जब 7 से आप 14 तक जाओगे तो क्या बढ़ रहा है, बेस बढ़ रहे हैं। यानी कि जो क्षार है ना वो ऊपर जाने पर बढ़ते हैं, जबकि अम्ल है वो नीचे जाने पर बढ़ता है। तो उल्टो ऐसे इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि एसिड की एसिडिटी नीचे जाने पर बढ़ती है, जबकि बेस की जो होता है बेस वो ऊपर जाने पर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। एक चीज। अब हम ह्यूमन शरीर की बात करते हैं। हमारे शरीर में बहुत ज्यादा अम्ल है, फिर भी हम पीते क्या है, सारा दिन एसिडिटिक चीजें खाते हैं। फास्ट फूड खा लिया, कोल्ड ड्रिंक्स के तो लोग बाग बहुत शौकीन हो जाते हैं कि भाई कोल्ड ड्रिंक्स खा लो, भाई ये तो गैस बढ़ा दी सही कर देगी। अरे नहीं, हमारी बॉडी में पहले बहुत ज्यादा अम्ल होता है और ऊपर से हम कोक वगैरह पीते हैं तो वो तो एसिड बहुत ज्यादा बनाते हैं। ये हमारे हड्डियों तक को गलाने में सहायक होते हैं, काफी नुकसान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने बात की इस चीज की। अब मैं आपको बताता हूँ जी हमारे पास कौन कौन से अम्ल आते हैं और इन अम्लों के क्या क्या यूज हो सकते हैं, किस किस चीज में ये अम्ल चाहते हैं, वो चीज देखें। चलो देखो एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले सेब। सेब में कौन सा अम्ल होता है बच्चों, सेब में होता है मैलिक अम्ल। या मैं आपको ऐसे क्वेश्चन निकाल के पूछ ले, कोई नॉर्मली जनरली पूछ ले, आपसे कहते हैं भाई कमरे के अंदर एक सेब रखा हुआ है, उसकी खुशबू सारे में आ रही है, तो उसके अंदर किसका प्रभाव आ रहा है, मैलिक एसिड का। ध्यान रखना, बहुत से बता रहा हूं आपको। सेब के अंदर मैलिक अम्ल। ऐसे में आपसे कहूं भाई मधुमक्खी है, मधुमक्खी है, चिट्टियां हैं, इनमें कौन से अम्ल है। इसमें सभी बच्चे टोटली बच्चे क्या कहेंगे, सर इनमें कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक। एक्चुअल में भाई फार्मिक एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा में फार्मस चिट्टी को कहते हैं, लाल रंग की चिट्टी को। तो यहां ध्यान रखने योग्य एक सबसे मेन बात क्या है कि अगर लाल रंग की चिट्टी पूछी जाती है तो यही अम्ल कौन सा आएगा, फार्मिक। लेकिन अगर मैं कहता हूं भाई दूसरी चिट्टी, तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। आंसर ये आएगा मैथेनोइक एसिड। कौन सा, मैथेनोइक। कौन सी चिट्टी में, ये भी चिट्टी में। लेकिन फिर वही बात आप पूछोगे सर इसमें तो भाई लाल चिट्टी को लैटिन भाषा में फार्मिस कहते हैं, सिर्फ लाल चिट्टी में और मधुमक्खी के डंक में। आप इसको बर्रे भी कह सकते हो या बड़ी वाली मधुमक्खी भी कह सकते हो, उनमें भी मिल जाएगा। लेकिन जो काली चिट्टी होती है उनमें कौन सा होता है, मैथेनोइक। तो कोई हमसे पूछे भाई जलन किसकी वजह से होती है, तो किसकी वजह से होती है, एक में मैथेनोइक और एक में फार्मिक एसिड की वजह से होती है। चलो आपको पता है जो सरसों होती है हमारी, सरसों में भी एक एसिड होता है। सरसों के अंदर जब हम इसको डालते हैं तो इसमें बड़ी मात्रा में क्या आता है, झांसी आती है, वो भी एक एसिड की वजह से आती है। कौन सा एसिड होता है सरसों में, सरसों में जो एसिड होता है वो 2-3 एसिडों का एक मेल होता है जो इसके अंदर मिले होते हैं, उसकी वजह से झांस आती है। बाकी कोई स्पेशली इसके अंदर नहीं आता है, मैथेनोइक एसिड नहीं आता है इसमें। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है जी हमारे पास एक अम्ल होता है H2SO4, किसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है ये, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई हमारे पास। कैसे, जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, एक तो इसे किंग ऑफ द एसिड कहा जाता है, किंग ऑफ द एसिड, रसायनों का राजा, सम्राट, रसायनों का किंग। लेकिन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट जो दूसरा नाम है वो है, इसे ऑयल ऑफ विट्रोइल भी कहते हैं। ऑयल ऑफ विट्रोइल या कशिश का तेल भी कहते हैं इसे 2 रीजन से बता रहा हूं। पहली बात तो इसे किंग ऑफ द एसिड क्यों कहते हैं, इसे किंग ऑफ द एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी हमारे उद्योग हैं, उनका मेन जो पार्ट है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। यानी कि उद्योगों के अंदर सबसे ज्यादा किसको यूज करते हैं, उद्योगों में इसी एसिड को यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक का। इसलिए बेसिकली इसी को ही किंग ऑफ द सम्राट के नाम से जानते हैं। एक और भी रीजन हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड में भी आता है, इसलिए और मोस्टली एसिड बनाने के लिए भी काम आता है। एक बात ध्यान और आ जाती है बच्चों, जितने भी एसिड है हमारे रखे किस में जाते हैं, वो आमतौर पर आपने देखा होगा किन के बर्तनों में रखे जाते हैं, कांच के बर्तनों में। क्यों भाई, इनको आप लोहे के बर्तनों में या धातु के बर्तनों में क्यों नहीं रखते हैं,
तो इसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन ये है कि जो एसिड होते हैं ना, वो किसी भी धातु के साथ क्रिया करके कार्बोनेट बना देते हैं। इसीलिए इनको हमेशा किसके बर्तनों में रखते हैं? कांच के बर्तनों में। एक बात सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा, इससे आगे चलते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट एसिड आता है कि जी एसिड रेन होती है हमारे पास। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पेपर्स में आता है कि एसिड रेन जो होती है उसमें कौन सा बल पाया जाता है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ एसिड रेन बनती कैसे। जब एनवायरमेंट में हमारा पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, तो कुछ एनवायरमेंट के अंदर एसिड बन जाते हैं। और वो किससे बनते हैं? देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ताजमहल के आसपास के 50 किलोमीटर एरिया से सभी फैक्ट्रीज को हटाने का निर्देश दिया है कि जो पोल्यूशन करते हैं सबको हटा दो। क्यों हटा दो? उसका रीजन ये था भाई, क्योंकि उनसे सबसे क्या निकलती है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। और एनवायरमेंट में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है। और ये उनसे क्रिया करके SO2 गैस और कौन सा एसिड बना देती है? H2SO4। इसके अलावा HNO3 कौन सा है? नाइट्रिक, यानी कि नाइट्रिक एसिड बना देती है और सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। जब ये दोनों अम्ल एनवायरमेंट में बढ़ गए, अब हमारे पास बादल हो जाते हैं। और बादलों के बाद जो बारिश होती है, तो वो बारिश इन अम्ल को अपने साथ कहां लेके आती है? धरती पर। इसलिए उस बारिश को हम क्या कहेंगे? एसिड रेन। एसिड रेन का पीएच जो होता है, एसिड रेन का पीएच होता है वो 5.0 से कम ही होता है हमेशा, ज्यादा नहीं होता है। ज्यादा होगा इसमें बहुत कम हो गई, ठीक है। तो 5.0 से कम होता है इसका पीएच मान एसिड रेन का। और एसिड रेन जब ऊपर से आती है तो बड़ी मात्रा में हमें नुकसान पहुंचा सकती है अगर हम इसके डायरेक्ट संपर्क में आए तो। या मैं कह दूं 5 से कम और लगभग 3.0 से ज्यादा। इतना भी कम नहीं होता है भाई इसकी एक बूंद गिर गई तो हम खत्म ही हो गए, नहीं। हाँ, हालांकि जीवों के बच्चों को, उनके अंडों को, या नवजात शिशु जो होते हैं जीवों के, उनको नुकसान पहुंचाती है, पौधों को नुकसान पहुंचाती है। एक बड़ा नुकसान इसका एक और भी होता है, जब एसिड रेन हो जाती है तो हमारी जो मिट्टी होती है, मृदा, इसका पीएच लेवल क्या हो जाएगा? कम या ज्यादा? मतलब 7 से कम या 7 से ज्यादा? तो 7 से कम, यानी कि पीएच लेवल 7 से कम हो जाता है। और 7 से कम लेवल के अंदर की एक सिंपल बात बता देता हूं। जैसे किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास जो इंडस्ट्रीज का कचरा होता है, वेस्टेज होता है, जब वो वेस्टेज बाहर निकलता है, किसी के खेत में चला जाता है, तो उस जगह कुछ भी नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतने हैवी केमिकल्स होते हैं जो मिट्टी के पीएच मान को गिरा देते हैं। और जब मिट्टी का पीएच मान नीचे गिर जाता है बहुत कम, तो उसमें कुछ भी नहीं उगेगा। क्योंकि किसी भी पौधे को उगने के लिए, यानी कि मृदा का पीएच मान पौधों के लिए, मृदा का पीएच जो होना चाहिए पौधों के लिए, वो कितना होना चाहिए? वो लगभग होना चाहिए 6.0 से 7.5 के बीच का। सबसे अच्छी ग्रोथ करता है कोई भी पौधा, एक बात। दूसरी बात भाई, इस एसिड रेन को एक और भी वर्ड से नाम से जानते हैं, क्या? लेक किलर। क्यों भाई? झील को मारती है। कैसे मारती है? तो ऐसा नहीं है कि भाई झील को खत्म करेगी, ये ऐसे करते हैं कि जब किसी बारिश का पानी जब हमारे नदी नालों से होता हुआ किसी झील में जाएगा, तो उस झील के पानी को भी क्या कर देगा? एसिड, उसको भी एसिड बना देगा। और जब उसको एसिड बना देगा ये, तो उसके अंदर जो जलीय जीव होते हैं वो उस पानी को ही तो पीते हैं। आमतौर पर आपने एक बात थ्योरी पर निगाह की हो सभी ने, तो उसको मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी जलीय जीव है, जो भी जल के जीव है, वो टोटल जलीय जीव क्या लेते हैं? H2O। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे अंदर लंग्स है, फेफड़े हैं, और हम एनवायरमेंट से सीधे ऑक्सीजन लेने में सक्षम है। हम कभी भी पानी के अंदर की ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं। कोई हमारा सर पकड़ के पानी में डाले, कहे ले बेटा इसमें से निकाल ले ऑक्सीजन, तो नहीं निकलेगी। क्योंकि H2O में से ऑक्सीजन है तो इसके अंदर बिल्कुल, लेकिन निकलेगा नहीं। तो कैसे होगा? तो फिर आप किसी मछली को कह दो कि भाई तू भी बाहर आ जा, ठीक है, कि बाहर आके इसमें से ले लो, तो वो भी नहीं होगा। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? उसमें होते हैं बुकलंग, यानी कि ट्रैकिया, यानी कि उनके अंदर होते हैं गिल्स। तो गिल्स जो होते हैं ना, वो हमेशा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं। अब मछली ने पानी को पिया, उस पानी के साथ क्या था? उस पानी के साथ काफी ज्यादा जहरीली गैसेस थी। अब मछलियां मर गई, इसीलिए इसको लेक किलर कहा जाता है। इसीलिए एक बात, यही कारण है कि इनको लेक किलर के नाम से जानते हैं। अब आगे चलते हैं दूसरी चीज, नेक्स्ट अमल पे। एक अमल होता है हमारे पास एसिटिक अमल। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड
इसको एक बहुत ही जनरल नाम बोला जाता है, और वो जनरल नाम क्या होता है? सिरका, विनेगर। इसको क्या कहेंगे हम? विनेगर, सिरका। एसिटिक एसिड जो होता है ना, उसको हम विनेगर के नाम से जानते हैं। और एसिटिक एसिड हमेशा, ऑलवेज किसमें यूज होता है? अचार में, चटनी में, मुरब्बा में, या मैंने कह दूं भाई जितने भी चाइनीज फास्ट फूड है, यानी कि फास्ट फूड का मेन जो प्रोडक्ट है वो क्या है? एसिटिक एसिड। जैसे आपने कभी देखा होगा किसी होटल में जो ओनियन होता है, प्याज होता है, उसको आमतौर पर एक लिक्विड में डाल के देते हैं जिससे उसका कलर चेंज हो जाता है। वो क्या होता है एक्चुअल में? एसिटिक एसिड। इसके बिना किसी का स्वाद अच्छा नहीं बनता है। जैसे जितने भी बर्गर है, इन सभी में इसका यूज किया जाता है। एक एसिड आता है हमारे पास, बेंजोइक एसिड। कौन सा आता है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का यूज हम किसके लिए करते हैं? इसको बहुत ज्यादा पेपर्स में आता है एसएससी में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण करने में करते हैं। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इसका हम यूज करते हैं। यानी कि जितना भी, जैसे मैं ये कहता हूं भाई रियल जूस है। अब रियल जूस का मतलब आप ये मत सोचना कि ये जी ताजा ताजा बन के आया है, पता नहीं कितने दिन पहले बना है। तो ऐसे पदार्थों को जो फास्ट फूड, पैक्ड फास्ट फूड है, उनको जब हम बचाते हैं, उनको काफी दिन तक संरक्षित करते हैं, तो उनके लिए किसका यूज किया जाता है? चाहे वो दूध हो, चाहे वो कुछ भी हो इस तरह के, उनके लिए बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं। नेक्स्ट एक आता है हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ना, ये हमारे को जितने भी जंग से, जो कपड़ों पर जंग के धब्बे लग जाते हैं, जंग के धब्बों को छुड़ाने के लिए यूज किया जाता है कपड़ों से। इसके अलावा भाई कपड़ों पर अगर स्याही के निशान आ जाए, स्याही के निशान को छुड़ाने के लिए भी इसी का यूज करते हैं। इसके अलावा भाई इसका यूज हम फोटोग्राफी में भी करते हैं। यानी कि फोटोग्राफी में जो एसिड यूज करते हैं वो कौन सा होता है? वो होता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड के बाद नेक्स्ट जो एसिड आता है हमारे पास, वो बनाते हैं, और वो आता है हमारे पास, इसके आगे चलते हैं, मैथेनोइक हो गया, मैथेनोइक उसके अंदर हो गया एसिटिक। अब आता है हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ना, इसको आप विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं। और एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो आमतौर पर किस में पाया जाता है? फिर खट्टे फलों में। जितने भी खट्टे फल हैं, उन सभी खट्टे फलों में, चाहे वो कच्चा आम हो, चाहे वो नींबू हो, संतरा हो, मौसमी हो, इन सभी में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। एस्कॉर्बिक के अलावा हम आगे चलते हैं, खट्टे फलों में आ गया था एस्कॉर्बिक। चलो एक हमारे पास आता है भाई कि कोका कोला जो होती है हमारे पास, यानी कि हम जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक्स लगा लो, कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिक अम्ल का यूज होता है। जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं उनमें कार्बनिक एसिड का यूज किया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन जरा सा घूम जाए कि भाई किसी भी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो चरपराहट होती है, खट्टा स्वाद होता है, वो किसकी वजह से होता है? कोल्ड ड्रिंक्स का जो स्वाद आता है, जो आपको इसमें खट्टापन आता है, चरपराहट होती है, उसका जो मेन रीजन होता है वो होता है फास्फोरिक एसिड। कौन सा होता है? फास्फोरिक एसिड। यानी कि दो अलग अलग क्वेश्चन है, इसको हम एक नहीं बनाना है। कैसे? जो कोका कोला निर्माण करने में होता है, यानी कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स बनाए जाते हैं वो सारे के सारे कार्बोनिक एसिड से बनाए जाते हैं, जबकि जितने भी इनमें जो स्वाद आता है, खट्टापन, वो किसकी वजह से आता है? फास्फोरिक एसिड की वजह से। तो अलग अलग है। इसके अलावा हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो अमल हमारे पास आएगा वो आता है हमारे पास, एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है अमलराज किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा पेपर्स में आता है। और अमलराज दो अम्लों का एक यौगिक होता है अमलराज, और किसका होता है भाई? HCl प्लस में H2SO4, इसे अमलराज कहते हैं। और अमलराज जो होता है एक्वारेजिया, उसमें सोना और प्लेटिनम जैसी धातुएं जो है ना वो पिघल जाती है। यानी कि इसमें अमलराज को जो एक्वारेजिया बोलते हैं, एक्वारेजिया में क्या हो जाता है भाई? सोना और प्लेटिनम घुल जाता है, सोना और प्लेटिनम इसमें घुल जाते हैं। ठीक।
और आज का एक लास्ट जो अमल और बता रहे हैं वो आता है मक्खन के अंदर। कौन सा होता है? ब्यूट्रिक अमल, ब्यूट्रिक एसिड। ये किसमें पाया जाता है? ये जो मक्खन होता है, हमारा घी होता है, मक्खन में होता है। तो अगर कई बार बहुत दिन तक अगर ये रखा रह जाता है मक्खन, तो इसमें स्मेल पैदा होने लग जाती है, वो भी एक एसिड की वजह से होती है, और वो होता है ब्यूट्रिक एसिड। तो अभी इतने ही अमल है, बाकी अमलों के बारे में और क्षार के बारे में हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से पढ़ें, खाली समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद।